हाय गाइस, मैं अंकृत आदित्य। सो कहते हैं ना कि जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता, बल्कि हो कुछ ऐसा जाता है जिस चीज के बारे में हमने सोचा ही नहीं होता है। यानी कि अनुपमा और वनराज जैसा सोच के बैठे हैं माँ और बाबूजी की 50वीं शादी की सालगिरह के बारे में कि वो सारी चीजें वैसे ही हो जाएंगी, आगे आने वाले दिन क्या वैसे ही होंगे या फिर भाई सब कुछ और ही होगा। अब ये तो कंफर्म है कि कुछ और ही होगा, यानी कि वैसा नहीं होगा जैसा दिख रहा है। अनुज और अनुपमा का रिश्ते में कौन सी नई चीजें आने वाली है और साथ ही में किस नए किरदार की एंट्री होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एक नए किरदार की एंट्री होने वाली है। वो किसकी होगी, साथ ही में काव्या से किस तरीके से वो बदला लेगा, यानी कि अब काव्या के उल्टे दिन शुरू हो चुके, घर से बाहर वो जल्द ही निकलने वाली है। तो क्या कुछ होगा, आगे आने वाले दिनों की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखेंगे कि काव्या यहाँ पर सब कुछ यहाँ जैसे भूल गई थी वैसा नहीं होता, यानी कि उसे सारी चीजें याद होती है और वो फिर से उन सभी चीजों को रिपीट कर रही होती है। अनुपमा और बाकी सभी लोग यहाँ पर माँ और बाबूजी की शादी की सालगिरह मनाने में लगे हुए हैं, यानी कि कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ काव्या रानी तो कुछ और ही सोच के बैठी है। वो नहीं चाहती कि यहाँ सब कुछ इतनी आसानी से हो जाए। पहले वनराज से उसने पंगा मोल ले लिया, कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मेरे घर में ये सारी चीजें नहीं चलेगी। और अब की बार वो सारी चीजें अनुपमा से कहने वाली होती है। सारी चीजें चल रही होती है, अनुपमा तैयारियों में लगी हुई होती, घर भी आती है। अब शाह हाउस आएगी तभी तो तैयारियां पूरी होगी। लेकिन भाई साहब यहाँ काव्या कितने आसानी से चैन से काम थोड़ी होने देगी। वो कहती है कि तुम अनुपमा मेरे घर में मुझे इस तरीके से ज्ञान नहीं दे सकती। अनुपमा उससे समझाती है, कहती है कि देखो काव्या सारी चीजों को छोड़ दो, क्या ही तुम्हें मिलेगा इन सबको करके, अब तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो, इतनी नादान जैसी हरकतें मत क्या करो। काव्या यहाँ पर गुस्सा हो जाती है और बात ही बात में अनुज के साथ अनुपमा का नाम जोड़कर बदनामी कर देती है। अब आप सोच सकते हो कि ये बदनामी किसके सामने हो रही है, वनराज के सामने। और फिलहाल वनराज का रोल कैसा है, यानी कि वो अनुपमा से काफी अच्छे से पेश आ रहा है और काव्या से बहुत बुरी तरीके से पेश आ रहा है। तो काव्या के लिए एक बार फिर से नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। वनराज जैसे सारी चीजें सुनता है तो यहाँ गुस्सा होता है काव्या पर, काव्या से कुछ कुछ कहने लगता है। लेकिन इन सभी चीजों का भार जो है इतना ज्यादा हाई नहीं होता। हाई कब आपको दिखाया जाएगा, जब असली में यानी कि थोड़े दिनों बाद जैसे ही मैरिज एनिवर्सरी का ड्रामा शुरू होगा तब आपको यहाँ पर एक के बाद एक नई परतें खुलती हुई दिखाई देगी। अब मैंने आपको सारे पहले ही बता दिया है कि मैरिज एनिवर्सरी में क्या होगा। संगीत के सीन में यानी कि कवाली के सीन में अनुपमा किस तरीके से प्रपोज करेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई साहब जैसे ही एंड आता है, यानी कि सही दिन आता है तारीख का, यानी कि शादी की सालगिरह का जो सही दिन आता है, उस दिन बा और बाबूजी के साथ बहुत सारी चीजें होती है। यानी कि अनुपमा इतने अच्छे खूबसूरत ड्रेस में नजर आती है, अनुज भी काफी खूबसूरत लग रहा होता है। सभी लोग बेशक यहाँ पर काफी खूबसूरत लग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा मजे की बात क्या होती है, अनुपमा के दिल में अनुज के लिए प्यार हो जाता है। अब अनुज यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन बा ने खास रिक्वेस्ट करके अनुज को बुलाया है, यानी कि अनुपमा से कहा है कि अपने प्यारे से दोस्त को बुला लो, क्योंकि तुम्हारा प्यारा दोस्त तुम्हारे और साथ ही में हमारे लिए इतना अच्छा फरिश्ता बनकर आया है, तो उसको बुलाना तो बनता है। अनुज भी आता है, यहाँ धमा चौकड़ी होती है और काफी खूबसूरत पल आपको दिखाए जाएंगे। अनुपमा किस तरीके से अनुज को देखती है, प्यार से उसे निहारती है। अनुज भी यहाँ पर अनुपमा की सारी चीजें नोटिस कर रहा होता है। सभी घर वालों को भी इस चीज का पता चल जाता है, यानी कि आगे आने वाले दिन मैरिज एनिवर्सरी खासकर आपके लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। बात करते हैं कि नए किरदार की कौन सी एंट्री होने वाली है, तो मैं आपको बता दूं कि अनुज के नए दोस्त की एंट्री होने वाली है। काव्या मैरिज एनिवर्सरी के बाद बावली हो जाती है। किस तरीके से बावली होगी भाई साहब, इतनी खुन्नस खा रही है इतने दिनों से, जो से पागलों के जैसे नचा रहा है वनराज, पागलों के जैसी हरकतें कर रहा है। हालांकि पागलों जैसी हरकतें नहीं, ये बिल्कुल सही हरकत है, उसके साथ वैसा ही सुलूक होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें काव्या को लग रही है, काव्या को कौन जाकर समझाए। तो वो क्या करती है, महारानी यहाँ पर घर बेचने का पूरा जुगाड़ कर लेती है और घर बेच भी देती है। बेचती किसको है, जिस डीलर को बेचती है। इतने दिनों से जो मैं आपको कह रही थी ना, जिस डीलर को बेचेगी वो अनुज का दोस्त होगा। अब वो पेंडिंग वाली सारी चीजें अब आएगी, यानी कि अनुज का दोस्त को घर बेच दिया जाता है। और अनुज आपको याद है ना वो दिन जब अनुपमा ने यहाँ पर, अनुपमा देविका और अनुज तीनों साथ थे, और अनुपमा ने यानी कि देविका ने कहा था कि घर पे चाय पीने चलते हैं अनुपमा की, तब अनुज ने मना कर दिया था। उसने कहा था मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो वो जिस इंपॉर्टेंट मीटिंग में गया था ना वो उसके दोस्त के साथ ही थी, तभी से वहां पर एंट्री हो गई थी दोस्त की। लेकिन आपको ये सारी चीजें हिडन रख के बताई गई है, यानी कि अब से छुपाई गई है, आपको अभी नहीं बताया जाएगा, आपको बाद में बताया जाएगा। जब दोस्त की एंट्री हो जाएगी ना तब सारी चीजें यहाँ पर राज पे से पर्दा उठेगा और तब पता चलेगा कि घर किसी और को नहीं बल्कि अनुज के दोस्त को बेचा गया है। और अनुज फिर यहाँ पर क्या है, अगर दोस्त को घर बेचा गया तो दोस्त से निकलवाना तो आसान ही होता है ना, सारे घर वापस से ले लेगा और एक बार फिर सबकी नजरों में हीरो बन जाएगा। और अनुपमा इस बार
उसका उसे अच्छा वाला फल देगी। फल क्या होता है, यहाँ पर प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यानी कि अनुज और अनुपमा हमेशा के लिए एक होने वाले हैं। आगे आने वाले दिन ढेर सारे धमाकेदार होंगे। काव्य हमेशा के लिए घर से बाहर निकल जाएगी और एक बार फिर से बा और बाबूजी का घर हो जाएगा, अनुपमा का घर हो जाएगा। तो फिर क्या है, यहाँ पर सब चीज हैप्पी हैप्पी होने वाली है। अब आपको भी हैप्पी होके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। साथ ही में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, और साथ ही में कमेंट करके मुझे ये बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही में इस हैप्पी हैप्पी ट्रैक को देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है। आप चाहते हो ना कि अनुज और अनुपमा की जोड़ी हमेशा के लिए एक हो जाए और अनुपमा हमेशा के लिए अनुज को अपना हमसफर बना ले। आप चाहते हो कि अनुज अनुपमा की शादी हो जाए। ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वही पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, कोई बिना किसी रुकावट के।